नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। वैलिड रेंज फॉर यस द डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ सॉइल इन परसेंटेज इज। फ्रेंड्स, जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन यस होता है ये वॉल्यूम ऑफ वाटर और टोटल वाइड्स के वॉल्यूम के रेशियो के बराबर होता है। यदि जो टोटल वाइड्स हो किसी सॉइल में वो टोटली वाटर से फिल्ड हो तो उस केस में जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन यस का मान प्राप्त होगा वो मैक्सिमम प्राप्त होगा और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 100% हो सकती है। और जब सॉइल ड्राई कंडीशन में होती है तो उस केस में जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन यस का मान प्राप्त होगा वो 0 प्राप्त होगा। तो जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन यस का वैलिड रेंज होगा वो 0 से 100 के बीच में होगा। इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है और 100 भी हो सकती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द यूनिट वेट ऑफ ए कम्प्लीटली सेचुरेटेड सॉइल इज गिवन बाई। फ्रेंड्स, जो बल्क यूनिट वेट होता है जिसको हम गामा बी से डिनोट करते हैं ये जी प्लस एस ई अपान 1 प्लस ई इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है। और जब सॉइल टोटली सेचुरेटेड होगी तो उस केस में जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन यस का मान होगा वो 1 के बराबर होगा। और उस केस में हम गामा बल्क को गामा सेट कहते हैं तो उस केस में यस का मान 1 प्राप्त हो जाएगा। तो जो गामा सेट प्राप्त होगा वो जी प्लस ई अपान 1 प्लस ई इंटू गामा डब्लू प्राप्त होगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। और यदि हमसे ड्राई यूनिट वेट पूछा जाए तो ड्राई के कंडीशन में जो सेचुरेशन का मान होगा वो 0 होगा तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो उस केस में जो गामा डी प्राप्त होगा वो जी गामा डब्लू अपान 1 प्लस ई प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ए सॉयल हैज एन एवरेज पार्टिकल साइज ऑफ 0.2 mm. इट इज प्रीडोमिनेंटली ग्रेवल सैंड सिल्ट क्ले। फ्रेंड्स, यदि एवरेज पार्टिकल साइज 300 mm से अधिक हो तो उसे बोल्डर, 80 से 300 mm के बीच में हो तो उसे कॉबल कहते हैं और 4.75 mm से 80 mm के बीच में हो तो उसे ग्रेवल कहते हैं। और यदि एवरेज पार्टिकल साइज 4.75 mm से 75 माइक्रोन के बीच में हो तो उसे सैंड कहते हैं। और जो 0.2 mm पार्टिकल साइज होगा वो 4.75 mm और 75 माइक्रोन के बीच लाई करेगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। जबकि जो सिल्ट की साइज होती है वो 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन होती है और क्ले की साइज 2 माइक्रोन से भी छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, relative density of a compacted dense sand is approximately equal to 0.4, 0.6, 0.95, 1.2। फ्रेंड्स, जो रिलेटिव डेंसिटी आईडी होता है ये मैक्सिमम वाइड रेशियो ई मैक्स माइनस नेचुरल वाइड रेशियो ई और मैक्सिमम वाइड रेशियो ई मैक्स और माइनस ई मिनिमम का जो रेशियो होता है उसके बराबर होता है। इसको हम परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आईडी का मान 0 से 15 के बीच में है तो उसे वेरी लूज सॉयल और 15 से 35 के बीच में है तो उसे लूज सॉयल और 35 से 65 के बीच में है तो उसे मीडियम डेंस कहते हैं और 65 से 85 के बीच में हो तो उसे डेंस। और यदि इसका मान 85 से भी अधिक हो तो उसे वेरी डेंस कहते हैं। जो कंपैक्टेड डेंस सैंड होगी वो वेरी डेंस कैटेगरी में आएगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी 0.95। जो कंपैक्टेड डेंस सैंड का रिलेटिव डेंसिटी होगा वो लगभग 0.95 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ए हाइड्रोमीटर इज यूज टू
मेजर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ गैसेज, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स। फ्रेंड्स, जो हाइड्रोमीटर होता है उसका उपयोग लिक्विड्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। हाइड्रोमीटर के केस में जो मेनिस्कस करेक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव, जबकि डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन जो होता है वो हमेशा निगेटिव। और टेम्परेचर करेक्शन, यदि टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर से अधिक है तो करेक्शन पॉजिटिव, और यदि स्टैंडर्ड टेम्परेचर से टेम्परेचर कम है तो उस केस में जो करेक्शन होगा वो निगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन बी लेस देन 0%, बी ग्रेटर देन 100%, नेवर बी ग्रेटर देन 100%, टेक्स वैल्यूज ओनली फ्राम 0 to 100%। फ्रेंड्स, जो वाटर कंटेंट होता है जिसको हम स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल w इक्वल टू वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉइल सॉलिड होता है इंटू 100। यदि सॉइल ड्राई कंडीशन में होती है तो उसमें जो वाटर होता है उसका परसेंटेज 0 होता है, उस केस में वाटर कंटेंट का मान 0 होगा। परंतु वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड से अधिक भी हो सकता है, उस केस में जो वैल्यू प्राप्त होगी वाटर कंटेंट की वो 100% से अधिक भी प्राप्त हो सकती है। इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। वाटर कंटेंट का मान 100% से भी अधिक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, if the volume of voids is equal to the volume of solids in a soil mass, then the values of porosity and voids ratio respectively are। फ्रेंड्स, जो void ratio E होता है वो volume of voids to the volume of solid होता है। क्योंकि volume of voids और volume of solids का मान इक्वल है तो यहाँ से जो void रेशियो प्राप्त होगा वो 1 प्राप्त हो जाएगा। और पोरोसिटी N इक्वल टू E अपान 1 प्लस ई होता है। यहाँ से जो n की वैल्यू प्राप्त होगी वो 1/2 या 0.5 प्राप्त हो जाएगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। पोरोसिटी का मान 0.5 और वाइड रेशियो का मान 1 प्राप्त होगा। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ग्रेवल एंड सैंड बिलोंग टू द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सॉइल, एलुवियल, कोहेसिव, एक्सपेंसिव, मैरीन। फ्रेंड्स, जो ग्रेवल और सैंड होते हैं ये वाटर के थ्रू डिपॉजिट किए जाते हैं, रनिंग वाटर के थ्रू, और ये एलुवियल कैटेगरी में फॉल करते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। जबकि कोहेसिव सॉइल के अंतर्गत क्ले आती है, और एक्सपेंसिव सॉइल में जब वाटर मिक्स किया जाता है तो उनका वैल्यूम इंक्रीज होता है। ब्लैक कॉटन सॉइल जो होती है उसमें एक्सपेंशन की क्वालिटी पाई जाती है, और ये एक्सपेंशन उसमें पाए जाने वाले मोंट मोरले नाइट मिनरल की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द रेशियो लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर ए सॉइल मास इज कॉल्ड लिक्विडिटी इंडेक्स, श्रिंकेज रेशियो, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, टफनेस इंडेक्स। फ्रेंड्स, जो लिक्विड लिमिट और वाटर कंटेंट के डिफरेंस और प्लास्टिसिटी इंडेक्स का रेशियो होता है उसे कंसिस्टेंसी इंडेक्स कहते हैं। कंसिस्टेंसी इंडेक्स को हम IC से डिनोट करते हैं। IC इक्वल टू लिक्विड लिमिट WL माइनस वाटर कंटेंट W अपान IP होता है, और IC कंसिस्टेंसी इंडेक्स प्लस लिक्विडिटी इंडेक्स IL का जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। जबकि लिक्विडिटी इंडेक्स जो होता है जिसको हम IL से रिप्रेजेंट करते हैं, IL इक्वल टू W माइनस WP अपान IP होता है, और श्रिंकेज रेशियो R का मान गामा D अपान गामा W के बराबर होता है, और टफनेस इंडेक्स IT का जो मान होता है वो IP अपान IF के रेशियो के बराबर होता है, जहां IP प्लास्टिसिटी इंडेक्स और IF फ्लो इंडेक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज नोन एज पोरोसिटी, एयर रेशियो, वाइड रेशियो, एयर कंटेंट। फ्रेंड्स, जो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स और टोटल वॉल्यूम का रेशियो होता है इसको हम पोरोसिटी कहते हैं। पोरोसिटी को N से डिनोट करते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए।
जबकि वाइड रेशियो जो होता है जिसको हम ई से डिनोट करते हैं ये वॉल्यूम ऑफ वाइड्स और वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड के रेशियो के बराबर होता है। जो जबकि एयर कंटेंट जिसको हम एसी से डिनोट करते हैं ये वॉल्यूम ऑफ एयर और टोटल वाइड्स के वॉल्यूम के रेशियो के बराबर होता है। जबकि जो परसेंटेज एयर रेशियो होता है जिसको हम एन से डिनोट करते हैं ये वॉल्यूम ऑफ एयर और टोटल वॉल्यूम के रेशियो के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ए फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ वाइड रेशियो ई, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी, वाटर कंटेंट डब्ल्यू एंड द डिग्री ऑफ सेचुरेशन यस इज। फ्रेंड्स जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन यस, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी, वाइड रेशियो ई और वाटर कंटेंट डब्ल्यू में रिलेशन होता है वो जी डब्ल्यू इक्वल टू एस ई होता है। तो यहाँ से जो ई हो जाएगा वो जी डब्ल्यू अपान यस हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हेन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ ए सॉइल इज 0 द सॉइल इज क्ले सैंड सिल्ट सिल्टी सैंड। फ्रेंड्स जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी होता है आईपी इक्वल टू डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी होता है। यदि इसका मान 0 है तो जो सॉइल होगी उसकी प्लास्टिसिटी 0 होगी और सैंड की प्लास्टिसिटी 0 होती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। और यदि आईपी का मान 0 से 7 के बीच में है तो उसे लो प्लास्टिक, 7 से 17 के बीच में है तो उसे मीडियम प्लास्टिक और 17 से अधिक है तो उसे हाई प्लास्टिक सॉइल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? In a dry soil, all the voids are filled with air. In a saturated soil, all the voids are filled with water. In a partially saturated soil, voids are occupied by both air and water. All option are correct. फ्रेंड्स जो सॉयल का फेज डायग्राम होता है वो जनरली 2 टाइप का होता है। एक होता है 3 फेज डायग्राम और दूसरा होता है सेकंड 2 फेज डायग्राम। 3 फेज डायग्राम में सॉयल, सॉलिड, वाटर और एयर तीनों प्रेजेंट होते हैं। और जब टोटल जो वाटर फील्ड होता है इसको हम ड्राई करके रिमूव कर दें तो जो ड्राई कंडीशन में सॉइल प्राप्त होगी उसमें जो टोटल वाइड्स होंगे वो टोटली एयर से फिल होंगे और सेचुरेशन के कंडीशन में जो टोटल वाइड्स होंगे वो वाटर से फिल होंगे। जबकि पार्शियली सेचुरेटेड के केस में जो वाइड्स होंगे उसमें एयर और वाटर दोनों प्रेजेंट होंगे। सो correct answer for this question option D. All option are correct. Next question friend, the void ratio for saturated soil is equal to sum of water content and specific gravity of solid, product of water content and specific gravity of solid, difference of water content and specific gravity of solid, ratio of water content and specific gravity of solid। फ्रेंड्स जो वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, डिग्री ऑफ सेचुरेशन और वाइड रेशियो में रिलेशन होता है वो जी डब्ल्यू इक्वल टू एस ई होता है। और फुल्ली सेचुरेशन के केस में जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन यस होगा वो उसका मान 1 प्राप्त हो जाएगा। तो उस केस में जो वाइड रेशियो होगा वो स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर कंटेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज सेम फॉर क्लेज एंड सैंड डिटरमाइंड बाय हाइड्रोमीटर, लेस देन 2 फॉर मोस्ट सॉइल, मोर देन 2.5 फॉर मोस्ट सॉइल। फ्रेंड्स जो सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो जनरली मोस्ट ऑफ सॉइल की 2.5 से अधिक होती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम हाइड्रोमीटर और पिक्नोमीटर की सहायता से फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, डेंसिटी इंडेक्स फॉर ए नेचुरल सॉइल इज यूज टू एक्सप्रेस परसेंटेज वाइड्स, रिलेटिव कंपैक्टनेस, शियर स्ट्रेंथ ऑफ क्लेज, स्पेसिफिक ग्रेविटी। फ्रेंड्स जो डेंसिटी इंडेक्स होता है नेचुरल सॉइल की वो जनरली रिलेटिव कंपैक्टनेस को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। डेंसिटी इंडेक्स को हम आई डी से डिनोट करते हैं जबकि रिलेटिव कंपैक्टनेस को आर सी से डिनोट करते हैं।
जो RC होता है वो गामा डी अपान गामा डी मैक्स का रेशियो होता है इंटू 100। इसको हम परसेंटेज में जब डिनोट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और RC और गामा डी में जो रिलेशन होता है वो परसेंटेज रिलेटिव कम्पैक्टनेस RC इक्वल टू 80 प्लस 0.2 ID होता है, जहाँ पे ID को हम परसेंटेज में पुटअप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, सैंड जनरली कंटेन्स साल्ट इफ इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नाला बेड्स, रिवर बेड्स, सी बेड्स, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। फ्रेंड्स, यदि हम सैंड को सी से प्राप्त करते हैं तो उस केस में उसमें साल्ट प्रेजेंट होते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए सी बेड से प्राप्त सैंड को इग्नोर किया जाता है, उसका उपयोग कंस्ट्रक्शन में नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ए सॉइल सैंपल हैज वाइड रेशियो ऑफ 0.5 एंड इट्स पोरोसिटी विल बी क्लोज टू 50%, 66%, 100%, 33%। फ्रेंड्स, वाइड रेशियो और पोरोसिटी में जो रिलेशन होता है वो पोरोसिटी N इक्वल टू वाइड रेशियो E अपान 1 प्लस E होता है। यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 0.5 अपान 1.5 प्राप्त होगी 1/3। और जब इसको हम परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 33% प्राप्त होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, जियोलॉजिक साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज अपहीबल। फ्रेंड्स, जो सॉइल के फॉर्मेशन के लिए जियोलॉजिकल साइकिल होता है, सबसे पहले जो राख होगी, राख का बेदरिंग होता है। राख की बेदरिंग मेनली टू टाइप से फिजिकल और केमिकल बेदरिंग होती है। फिजिकल बेदरिंग से सैंड और ग्रेवल का निर्माण होता है, जबकि केमिकल से कोहेसिव सॉइल का निर्माण होता है। बेदरिंग के फलस्वरूप इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है और ट्रांसपोर्टेशन से सॉइल एक स्थान पर जमा होती है, उसका डिपोजिशन होगा और डिपोजिशन के फलस्वरूप उसका अपहीबल होता है और अपहीबल से जो डिपोजिशन हुआ रहता है वो फिर से राख में परिवर्तित हो जाता है और ये साइकिल चलता रहता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी, बेदरिंग, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के बाद उसका डिपोजिशन और डिपोजिशन के बाद अपहीबल होगा और पुनः राख प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द वाइड रेशियो ऑफ ए सॉइल सैंपल हैविंग ए पोरोसिटी ऑफ 0.32 एंड ए मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 25% विल बी 0.33, 0.47, 0.78, 1.28। फ्रेंड्स, जो वाइड रेशियो होता है E इक्वल टू N अपान 1 माइनस N होता है। यहाँ से जो वाइड रेशियो E प्राप्त होगा वो 0.32 अपान 1 माइनस 0.32 करेंगे तो वहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी 1 माइनस 0.68 प्राप्त होगी। तो ये 8/17 हो जाएगा। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये 0.47 प्राप्त होगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, Which of the following soil has the uniformity coefficient more than 10? Well graded soil, coarse soil, uniform soil, poor soil। फ्रेंड्स, जो यूनिफॉर्मिटी काफिशियंट होता है जिसको हम CU से डिनोट करते हैं, CU इक्वल टू D60 और D10 का रेशियो होता है। D10 इफेक्टिव साइज होता है। यदि इसका मान 1 है तो उसे यूनिफॉर्म सॉइल कहते हैं और जैसे जैसे इसका मान बढ़ता जाता है सॉइल में सभी माप के पार्टिकल की प्रेजेंस होती है और यदि इसका मान 10 से अधिक है तो उस केस में जो सॉइल होगी वो वेल ग्रेडेड सॉइल होगी। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, वाटर कंटेंट ऑफ ए सॉइल सैंपल इज द डिफरेंस ऑफ द वेट ऑफ गिवन सैंपल एट द गिवन टेम्परेचर एंड द वेट डिटरमाइंड आफ्टर ड्राइंग इट फॉर 24 आवर्स एट टेम्परेचर रेंजिंग फ्राम 80 to 90 डिग्री, 90 to 95 डिग्री से
सेंटीग्रेड, 95 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 105 to 110 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रेंड्स, जब सॉयल का हम वाटर कंटेंट ओवन में फाइंड आउट करते हैं तो उस केस में हम सॉयल को 24 आवर के लिए 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। परंतु यदि वो ऑर्गेनिक सॉयल होती है तो उस केस में जो टेम्परेचर होता है वो 60 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, और यदि सॉयल में जिप्सम या कैल्शियम की प्रेजेंस हो तो उस केस में टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई डेंसिटी गामा डी, बल्क डेंसिटी गामा एंड वाटर कंटेंट डब्ल्यू इज। फ्रेंड्स, जो गामा डी, बल्क डेंसिटी गामा और वाटर कंटेंट डब्ल्यू में रिलेशन होता है वो गामा डी इक्वल टू गामा बल्क अपान 1 प्लस डब्ल्यू होता है, और यहाँ से जो गामा बल्क हो जाएगा वो गामा डी इंटू 1 प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, pick up the correct statement from the following. The void ratio in soil is defined as the ratio of volume of voids to the volume of solids. फ्रेंड्स, जो void ratio E होता है वो volume of voids और volume of solids के रेशियो के बराबर होता है। The porosity of a soil is defined as the ratio of volume of voids to the gross volume of the soil. Porosity N equal to volume of voids upon total volume of सॉयल होता है। द बल्क डेंसिटी ऑफ ए सॉयल इज डिफाइंड एज द यूनिट वेट ऑफ सॉयल। फ्रेंड्स, जो बल्क डेंसिटी होती है सॉयल की यूनिट वेट होती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, सॉयल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड इज कॉल्ड एवोलियन सॉयल, एलुवियल सॉयल, मैरीन सॉयल, लोकस्ट्रीन सॉयल। फ्रेंड्स, जो सॉयल विंड के थ्रू ट्रांसपोर्टेड होती है उसे एवोलियन सॉयल कहते हैं। एवोलियन सॉयल में दो सॉयल, एक होता है लोएस और एक होता है डुइंस। यदि सॉयल के पार्टिकल फाइन हो तो उसे लोएस और कोर्स पार्टिकल हो तो उसे डुइंस कहते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।